हाय फ्रेंड्स, बीएड डिग्री होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आप इतने समय से जो अपने लिए वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, फाइनली वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और अब आप अपने लिए इनिशिएट कर सके, अपने सिलेक्शन की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा सके, इसके लिए आपको मौका मिल रहा है। जी हाँ, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है एलटी ग्रेड टीचर्स के लिए और नोटिफिकेशन आपकी ऑलरेडी 14 जुलाई को आ चुकी थी। इस पर हालांकि मैंने पहले बात नहीं करी थी, बट कुछ बच्चों के डाउट आए रिगार्डिंग दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से होगा, किस क्या एग्जैक्टली डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फी एंड ऑल, एलिजिबिलिटी वगैरह। तो आई थॉट कि नहीं, ठीक है, जो बच्चों को डाउट आ रहा है उसको एक एक करके बताने से अच्छा है कि आप सभी को एक साथ ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाए। तो 28 जुलाई से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 28 अगस्त 2025 है। ओके, सो बिल्कुल डिले नहीं करना है। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं या जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं, स्पेशली अभी मैं बताऊंगी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस अकॉर्डिंग आप जा करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और फी पेमेंट की जो डेट है वो भी 28 अगस्त, मतलब आप 28 अगस्त लास्ट डे होगा जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। एंड साथ ही साथ में आपको फीस भी उसी दिन पे करनी है। करेक्शन की डेट भी बता दी गई है, 4 सितंबर तक आप अपने फॉर्म में, कोई मान लीजिए कई बार ना बच्चों से गलतियां हो जाती है, कुछ भी ऐसी गलतियां हैं तो आप करेक्शन जो कर सकते हो 4 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। हाँ, एडमिट कार्ड या फिर एग्जाम डेट या रिजल्ट की डेट अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट वो भी आ जाएगा जब एक बार एग्जाम हो जाएगा, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो आना ही आना है। एंड अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ना, सबसे पहले मैं बात करती हूँ अबाउट एज। तो एज जो आपको ये अब यहाँ पर डिफाइन की गई है वो 1 जुलाई 2025 के हिसाब से बताई गई है। आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स तक की है। मतलब 21 साल से अगर आप कम है तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, और अगर आप 40 को पार कर चुके हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो, एलटी ग्रेड टीचर बनना है तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एप्लीकेशन फी पे करनी है वो 125 रुपी पे करनी है। आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 65 रुपीज पे करने हैं। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ऐसा कुछ भी आपके साथ इश्यूज हैं, तो आप 25 रुपीज पे करके एलटी ग्रेड टीचर के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी पे कैसे करेंगे? तो आपकी जो एग्जामिनेशन फी है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आप ऑफलाइन ई चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ी सी अबाउट दी पोस्ट। तो टोटल जो पोस्ट है वो 7466 है। 7466 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। यूपी एलटी ग्रेड टीचर नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि भाई मेल जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए कितने सीट्स या कितने पोस्ट हैं, या फीमेल के लिए कितने हैं, बैकलॉग के लिए कितने हैं। सो गाइस, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 4860 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 2525 पोस्ट डिफाइन कर दी गई कि हाँ, इस पर आपका अधिकार होगा। बैकलॉग के लिए 81 सीट्स यहाँ पर रखे गए, 81 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए फटाफट थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट एलिजिबिलिटी। सो अगर आप मान लीजिए आप हिंदी टीचर के रूप में खुद को एज अ आगे बढ़ाना चाह रहे हो, आप एज अ यूपी एलटी ग्रेड के लिए अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 687 है, 687 है। और अगर आप हिंदी टीचर के रूप में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ना, अब थोड़ी सी बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी, जब जिसमें आपने एज अ सब्जेक्ट लिया हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। अब कहोगे मैम इसका मतलब शायद थोड़ा सा कुछ बच्चे नहीं समझेंगे, तो मैं इसको एक एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाद में बताऊंगी, पहले आप ऐसे समझो। आप हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स या फिर साइंस टीचर के रूप में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैचलर डिग्री, मतलब हम ग्रेजुएशन डिग्री की बात कर रहे हैं। मान लो किसी ने अगर बीएससी किया हुआ है और वो साइंस टीचर बनना चाहता है, तो बीएससी में साइंस टीचर अगर उसने सपोज को बनना है तो उसके पास क्या होना चाहिए? फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री उसके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। दूसरा, उसके पास बीएड डिग्री भी होनी चाहिए या उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी भी हो सकती है, बट हाँ, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, दूसरा, आप एज अ मैथ टीचर अपना करियर आगे बनाना चाह रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, जैसे कोई बीएससी कर रहा था या कोई कई बार बीए भी लोग करते हैं और मैथ लेते हैं, तो हाँ, आपके पास मैथ, आपके ग्रेजुएशन के समय आपके पास मैथ होना चाहिए। दूसरा, आपके पास बीएड डिग्री भी होनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है पूरी बीएड वालों के लिए बड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में देखा जा रहा है इसको। ओके, आप अगर इंग्लिश टीचर के रूप में आना चाहते हो तो आपके पास इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, साथ ही साथ में बीएड डिग्री होनी चाहिए। अब पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो देखो, हिंदी टीचर के लिए 687 पोस्ट है, इंग्लिश टीचर के लिए 653 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर अभी तक जितने हमने देखे हैं वैकेंसीज ना, तो मैथमेटिक्स के लिए 1093 और उससे भी ज्यादा साइंस टीचर के लिए है 1337 वैकेंसीज, 1337 पोस्ट यहाँ पर उनके लिए रखी गई है। इसी तरीके से अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो 701 सीट हैं और यहाँ पर भी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए कोई भी आपकी बैचलर डिग्री में, लाइक हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है या फिर इकोनॉमिक्स है। तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास रहने चाहिए जब आपने ग्रेजुएशन किया, और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, बीएड डिग्री भी होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी आप रख सकते हो, है ना। ओके, कंप्यूटर टीचर की बात करते हैं तो कंप्यूटर की जो सीट्स टोटल है जो कंप्यूटर टीचर के लिए वो 1056 है, और इसके लिए या तो आप बीटेक हो या आप बीई हो, है ना, कंप्यूटर साइंस से। दूसरा, आपके पास या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। आप समझ रहे हो, अगर आप बीएससी या कोई अदर कोर्स भी करके रखा है आपने ग्रेजुएट लेवल पर, आपके पास कंप्यूटर साइंस बेसिकली होना चाहिए, फिर चाहे बीटेक हो चाहे बीई हो या फिर आपके पास कोई भी अदर बैचलर डिग्री है जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस आपने ले रखा हो ग्रेजुएशन में। ओके, फिर उर्दू टीचर की बात करते हैं तो 120 टोटल यहाँ पर पोस्ट है उर्दू टीचर के लिए, और इसके लिए भी यही बताया गया कि भाई उर्दू आपकी बैचलर डिग्री में इंक्लूडेड होना चाहिए विद बीएड डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से ये पोस्ट है। अब बायोलॉजी टीचर की बात करते हैं तो 214 सीट है, सेम जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए बैचलर डिग्री में, और साथ ही साथ में बीएड डिग्री भी होनी चाहिए या इक्विवेलेंट, है ना। संस्कृत टीचर की बात करते हैं टोटल 182 सीट्स है यहाँ पर, और यहाँ पर संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री के समय, और बीएड या फिर इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर मान्यता रखीगी इस चीज के लिए। ठीक है, आर्ट टीचर की बात करते हैं तो टोटल जो सीट्स हैं वो 578 हैं, और यहाँ पर बैचलर डिग्री में आपका आर्ट एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी फाइन आर्ट्स में, साथ ही साथ में बीएड डिग्री भी यहाँ पर रिक्वायर होगी। फिर म्यूजिक टीचर, किसी को म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है, वो म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाह रहा है अगर, तो एलटी ग्रेड में उसके लिए भी जगह है, बशर्ते आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, मतलब आप ग्रेजुएशन लेवल पर आपने म्यूजिक सीखा है, आपने म्यूजिक को ले रखा था एज अ सब्जेक्ट, और साथ ही साथ में बीएड डिग्री भी होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसीज आई है। कॉमर्स टीचर के लिए कितनी सीट्स हैं, 58 है। कॉमर्स यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। असिस्टेंट टीचर मैन या वेमेन की हम बात करते हैं, इन फिजिकल टीचर की अगर बात करी जाए तो टोटल जो वैकेंसीज है वो 258 है, और यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बीपीएड या फिर बीपीई के साथ में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। होम साइंस टीचर के रूप में अगर आप करियर बनाना चाह रहे हैं तो दैट अगर उस रिक्वायरमेंट पर हम बात करते हैं तो टोटल जो उनको रिक्वायरमेंट है वो 369 की है, और इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए होम साइंस में, साथ ही साथ में बीएड भी होना चाहिए। ठीक, एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर टीचर के रूप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, टोटल जो वैकेंसीज है वो 14 है, और इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में विथ बीएड डिग्री। तो इस तरीके से ये वैकेंसीज आई हैं, और डेफिनेटली आप इन वैकेंसीज का बेनिफिट ले सकते हो। बीएड वालों के लिए आप देखो, कई बार ऐसा होता है कि भाई प्राइमरी में जगह निकलती, मौका दिया जाता है, बट उसके बाद में उस वैकेंसीज को, उन वैकेंसीज को क्या कहता है, उनको निरस्त कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। तो बीएड वाले खाली बीएड डिग्री लेकर के सालों साल बैठे रहते हैं, ऐसे में ये एक अच्छा मौका है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम प्रिपेयर करना है, एग्जाम बेसिस ही आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको ये जो एग्जाम है आप क्वालिफाई कर पाओगे, और फिर जाकर के आप एज ए एलटी ग्रेड टीचर अपना करियर आगे बना पाओगे। अब शायद कुछ बच्चों को सिलेबस में कुछ डाउट होगा, है ना, कि क्या क्या सिलेबस हमको किस किस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना होगा, तो बट ऑब्वियस है कि आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट ले रखा था और आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाह रहे हो उसी सब्जेक्ट को आपको बढ़िया तरीके से मजबूत करना है। स्टिल आपको अगर सिलेबस से लेकर के कोई भी डाउट होता है तो मैं इस पर भी एक सेशन बनाऊंगी, एक वीडियो में रिकॉर्ड करूंगी अगर आप कहते हो, बट इसके लिए आपको मुझे फीडबैक देना पड़ेगा, आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको ये वीडियो मिलता है आप अपनी रिक्वायरमेंट मुझसे डेफिनेटली शेयर करेंगे। और हाँ, डेली 9 बजे अपना अफेयर्स एक्सपर्ट पर डेली क्लास होती है, लाइव क्लास होता है डेली करंट अफेयर्स का, उसको आप सभी जरूर ज्वाइन करिए।
और प्रैक्टिस सेशन जब जब रखे जाए इन अ वीक, मैं एक दिन प्रैक्टिस सेशन रखूंगी, उसको भी आपको जरूर ज्वाइन करना है। मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।